हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। समझेंगे सेक्शन 10 के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें क्या कहा गया है सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसके बैरेक में ना जा करके हम इसके फैक्ट के बारे में समझेंगे शॉर्ट में, कि इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं जिससे कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो सारे एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं। जिन्होंने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियो में जा करके एग्रीमेंट को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 10 आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। जो भी एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल होगा वही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इन्फोर्सिएबिलिटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, 4 पॉइंट होते हैं। फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन ऑन ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड। मतलब कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं एग्रीमेंट, तो उन एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये चारों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। पहला है फ्री कंसेंट। तो एग्रीमेंट जो भी बनता है वो कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ना किसी दबाव में होना चाहिए, ना जोर जबरदस्ती से कराया होना चाहिए एग्रीमेंट, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन से नहीं होना चाहिए, मिस्टेक से नहीं होना चाहिए। अगर इन तरीकों से किया गया एग्रीमेंट तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। दूसरा है कॉम्पिटेंट। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। पार्टी माइनर नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, तभी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तीसरा है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। जो भी हम एग्रीमेंट बना रहे हैं उसका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के लिए अगर एग्रीमेंट करते हैं तो वो इन्फोर्सिएबल नहीं होगा और उसे वॉइड माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी लगवा दूंगा तुम्हारी, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे देना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया, ये एग्रीमेंट कैसा हो गया, अनलॉफुल हो गया और इसका कंसिडरेशन भी अनलॉफुल हो गया। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फोर्थ है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। जैसे कोई चीज वॉइड डिक्लेयर हो जाती है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। जैसे कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी रुकवाना, शादी रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट करना कि तुम इस पर्सन से शादी नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि ये इन्फोर्सिएबल नहीं हो गया, क्योंकि इसको पहले ही वॉइड डिक्लेयर किया गया है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी ट्रेड को करने का रुकवाने का काम करना, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन करने का, जैसे कि कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उसको रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट करना कि ये प्रोसीडिंग नहीं चले, वो भी क्या हो गया, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी टॉपिक हैं वो प्लेलिस्ट में है, पार्ट 2 की सारी वीडियो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। तो मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।